हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी एजुकेशन भी जबरदस्त चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के विषय में, जिसमें से आपको हम इसमें इंटर लेवल में बोर्ड एग्जाम के लिए 90 प्लस अंक आप केमिस्ट्री में कैसे लाएं, इसकी रणनीति बताएंगे और कुछ टॉपिक का हम प्रारंभ करेंगे। ज्यादा समय ना देते हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप जानते होंगे कि जो केमिस्ट्री होती है, जो इंटर में जो रसायन विज्ञान है वो कितने पार्टों में टूटी हुई, पहले आप ये जानें। पहले आप स्ट्रेटेजी जान लें कि आखिर कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी इंटर में जो केमिस्ट्री होती है वो 3 पार्टों में। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होती है इनऑर्गेनिक, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। पहले क्या है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक का मतलब, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक रसायन क्या होता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक रसायन क्या होता है, अकार्बनिक रसायन। और तीसरा क्या होता है, भौतिक रसायन। क्या होता है, भौतिक तो जो 12th की है ना, 12th की जो है रसायन विज्ञान है, कितने पार्टों में टूटी है, 3 पार्टों में। ठीक है, कौन कौन से, एक कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, अब इनमें से आप इसकी रणनीति, बोर्ड एग्जाम की रणनीति क्या है, इसमें से आपको रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम में इनमें से इन दोनों में से रिएक्शन आएंगे और संबंधित सिद्धांत या फिर निर्माण विधियां, है ना, यौगिकों की निर्माण विधियां, ये सब पूछेंगे। ठीक है, इसमें सिद्धांत इन दोनों से। ओके, ये लेकिन इस पार्ट से न्यूमेरिकल आने, क्या आना है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किसे कहते हैं, आंकिक प्रश्न, है ना, इसमें सवाल भी आने। तो यानी कि अगर स्ट्रेटेजी बताई जाए तो इसको यार पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। लेकिन अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं दिए, इसको गौर से आपने नहीं पढ़ा, ये बाउंस हो जाएगी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल अधिकांशतः क्या होते हैं, बाउंस जाते हैं, केमिस्ट्री के वो भी। तो रणनीति ये रहेगी कि हमको इसको बहुत ढंग से पढ़ाना है, और जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ाना है। ठीक है, इसलिए आफ्टर क्लास, क्लास के बाद जैसे क्लास खत्म होती है तो आप लोग उसका रिवीजन जरूर करें। कोई चीज नहीं समझ में आती है, कोई चीज बाउंस आती है, लेक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ा रहेगा। कहीं पे आपको कहीं टॉपिक जहां लगे कि हमें ये टॉपिक इतने में समझ में नहीं आया, आप स्किप करके वहां देख सकते हैं, जहां पे लगे। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए पहली बार में ही। तो रणनीति यही होती है, बेस्ट रणनीति आपकी यही होती है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कि पहली बार में यार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब शॉर्ट नोट बनाओगे ना आप, तो फिर उसमें रिवाइज में दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया ना। और पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्योंकि अभी समय आपको है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का।
रिवीजन आप शॉर्ट नोट का रिवीजन कब करेंगे? उधर जब 1 महीने रह जाते हैं एग्जाम के, तब शॉर्ट नोट की तैयारी करते हैं, उससे बढ़िया अच्छे से रिवाइज आप बीच बीच में कभी करते रहे। रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप 24 घंटे जो पढ़ें, आप 24 घंटे में एक बार पढ़ें, सबसे बढ़िया है तरीका। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका आप याद कर लीजिए, पहले आप 24 घंटे में एक बार पढ़ लें, 24 घंटे में, फिर आगे अगला रिवीजन आप 7 दिनों के अंदर कर लें, फिर अगला रिवीजन 15 दिनों के अंदर एक बार कर लें। यानी कि जैसे आज इसको पढ़ा तो संडे वाले दिन इसको रिवीजन मार दीजिए, फिर अगले संडे को इसका रिवीजन, फिर उसके बाद 28 दिन में इसका रिवीजन। तो ये कंटिन्यूटी जो 4-5 बार रिवीजन मार देंगे एक महीने में 4 बार तो रिवीजन हो ही जाएगा। एक बार, एक तो पहली बार तो क्लास में पढ़ा, फिर आप में तो 5 बार हो जाएगा। फिर धुंधला धुंधला सा, ऐसी बात तो नहीं, धुंधला क्या अच्छे से तैयार हो जाएगा जो बच्चा का ढंग से पढ़ा है। थोड़ी देर रिवीजन में कितना देना है टाइम यार, रिवीजन में शॉर्ट नोट बनना है, पहला कॉन्सेप्ट। केवल आप जितना ये पढ़ा है उसको आप घर पे इतनी मेहनत कीजिएगा, तो आपको रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा और बढ़िया रहे। पढ़ाई जब कर ही रहे हैं तो ढंग से कर लीजिए। क्या मतलब है बाद में एग्जाम के समय यही होता है कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, फिर ये पढ़ लें वो पढ़ लें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कामयाब बनना है, सक्सेस होना है, तो यार नॉलेज होना पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का जमाना है, हर एक चीज में कंपटीशन है। आप सोचोगे कि मतलब जो केवल पढ़ाई लिखाई में ही कंपटीशन है, ये नहीं, व्यापार में भी तो कंपटीशन है। कोई बिजनेस करोगे, अगर आप अच्छी क्वालिटी नहीं दोगे, उस बिजनेस के पीछे आप मेहनत नहीं करोगे, तो आप पीछे ही रह जाओगे। उसी तरह से आप क्या, एजुकेशन में भी हमसे अच्छे लोग पढ़े हुए हैं। आप ये सोचिए कि हम इतना पढ़ रहे हैं, कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमसे अच्छे अच्छे पढ़ते हैं। जो टॉप लाते हैं, भगवान उन्हें स्पेशल नहीं देता, उसकी मेहनत देखता है। ईश्वर क्या देखता है, उनकी मेहनत को देखता है, और मेहनत के अनुरूप ही उनको फल मिलता है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इतना कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ रहे हैं, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये चीजें तब समझ में आती हैं जब खुद उस मतलब उस सिचुएशन में आओगे, उस पद में आओगे, जब आपके लड़के बच्चे जब ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कैसा पैसा होता है, कैसा खर्च होता है। तो समय अगर आप खत्म कर रहे हो, पहली बात तो समय आपका जा रहा है, तो उसको आप सही उपयोग में लाएं। जरूरी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटा कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहे, है ना। ठीक है, तो आप बढ़िया रहें, लगन से, मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप मेहनत भी करें, और अपना थोड़ा बहुत एंजॉय, गेमिंग, ये जरूर, खेल कूद जरूरी है। आप खेल कूद से भी बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है, इसलिए इसको मत छोड़ें। मोबाइल छोड़ दे भले ही, ठीक है, जो रील देखते हो, रील चालू हो गई तो फिर हो गई चालू, फिर एक गए चलो एक देख लेंगे, ये नहीं, इसके बाद बंद कर देंगे, इसके बाद बंद कर देंगे, कभी बंद नहीं होती वो आती जाएगी और बंद नहीं होती। तो समझ में आया ना, तो आपको इसकी तैयारी करनी, भौतिक रसायन, इसको आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, आपका जो पहला टॉपिक है वो विलियन का है। किसका है? तो आज हम जानेंगे विलियन क्या है, विलियन के विषय में जानेंगे। और विलियन वाला टॉपिक इतना सॉलिड तैयार कर दूंगा, यकीन नहीं करोगे, इससे पहले आप कभी तैयार नहीं, मतलब किसी अन्य का आपका तैयार नहीं होगा जितना आपका सॉलिड तरीके से तैयार होगा। और इससे कोई, अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ेंगे नहीं, आप मजबूर हो जाएंगे करने के लिए, ये तो इतना इजी सवाल है। तो इजी के लिए थोड़ा हमें इजी होना पड़ेगा, अपने आप को विनम्र बनाना होगा और पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई के प्रति क्या होगा, विनम्रता दिखानी होगी। तो चलिए
चालू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है? विलियन। विलियन क्या होता है? विलियन क्या होता है? देखो विलियन बनता कैसे? विलियन बनता कैसे? वो ये ऐसे नॉर्मली क्या होता है, दो लोग गए, मिलने गए, है ना, गांव में, तो कहते हैं मिलियन। लेकिन केमिस्ट्री में जब दो लोग मिलते हैं ना, तो उसको विलियन कहते हैं। वो भी हर एक चीज का मिलना विलियन नहीं हो जाता। केमिस्ट्री ने सोचा कि जब दो पदार्थ केमिस्ट्री के मिले तो कहें, इंसान जब मिलते हैं तो उसको कहें मिलियन। हम लोग मिलेंगे तो मिलियन नहीं कहो, हम लोग जब मिलेंगे तो उसको कहेंगे विलियन। क्या कहेंगे? विलियन। तो विलियन का मतलब होता है दो चीजों का मिलना, यानी दो पदार्थ जब मिलते हैं, कब? एक द्रव एक ठोस, द्रव गैस, द्रव द्रव। विलियन तीन टाइप से बनेगा। तो विलियन की उत्पत्ति कहां होती है? मिश्रण से। किससे? मिश्रण से। विलयन से, ठीक है, मिश्रण से बनती है। तो जब दो चीजें मिक्सचर की जाती हैं, जब दो पदार्थ आपस में मिक्सचर किए जाते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, उसे हम मिश्रण कहेंगे, विलियन नहीं कहेंगे, याद रखिएगा। दो चीजों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। जो चाहे द्रव ठोस को मिलाओ, चाहे द्रव, जब किसी द्रव ठोस को मिलाओ, चाहे ठोस को मिलाओ, ठोस द्रव को मिलाओ, जो भी हो, द्रव द्रव को मिलाओ, याद रखिएगा सभी जो ये मिश्रण तैयार होगा वो विलियन नहीं होगा। मिश्रण, तो मिश्रण आप पहले जाने, मिश्रण, विलियन की उत्पत्ति कहां से होती है? मिश्रण, जब मिलाया गया तभी तो पहले आप जाने मिश्रण क्या जाने। अब मिश्रण क्या होता है? देखिए मिश्रण क्या है? मिश्रण क्या है? जब दो या दो से अधिक, है ना, पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण। अब मिश्रण दो टाइप का होता है, एक होता है समांगी, एक होता है, इतना समझ में आया कि नहीं? समांगी, समांगी विस्मांगी। अब समांगी और विस्मांगी मिश्रण क्या है? जब दो पदार्थ मिलाएं और दोनों पदार्थ जो मिश्रण हो उसमें पता चले कि हाँ इसमें ये चीज मिलाई गई है, तो वो क्या होगा? विस्मांगी मिश्रण। यानी जाहिर दे, ये पता चले, जैसे रंग है, कलर है कोई चीज का, पानी में आप मिलाएं, है ना, मिट्टी मिला दिया पानी में तो पता चल जाएगा ना कि इसमें मिट्टी मिलाई गई, तो इसे कहेंगे विस्मांगी मिश्रण। कौन सा है? ठीक है, इसे क्या कहेंगे? विस्मांगी। लेकिन अगर हम कोई ऐसे दो पदार्थ मिलाते हैं जिसमें पता नहीं, जाहिर बाहर से नहीं देता है कि इसमें कोई चीज मिली है, उसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहेंगे? विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया ना विलियन का कॉन्सेप्ट? विलियन कहां से होता है, ठीक है। लेकिन आपको डिफिनेशन आएगी तो ये सब नहीं लिखना है। विलियन की डिफिनेशन आराम से, दो दो या दो से अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहेंगे? विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन। तो विलियन समझ में आया ना? दो या दो से अधिक, दो या दो से, है ना, अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया NaCl, क्या लिया? और NaCl को लिया और NaCl में हमने मिला दिया पानी, H2O,
क्या मिला दिया, है ना, वाटर H2O मिला दिया, तो ये क्या बन गया, विलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्योंकि इसमें पता तो चलेगा नहीं कि इसमें क्या मिला हुआ, पानी पानी में जो नमक मिला होगा तो पता तो चलेगा नहीं। समझ में आया ना कि आखिर जो है ये कौन सा विलयन है, ठोस द्रव का विलयन है। तो क्या है, देखो नमक क्या होता है, ठोस होता है ना, ये द्रव, ये ठोस द्रव का विलयन है। तो विलयन कितने टाइप के, आप इस आधार पे अगर देखें विलयन कितने टाइप से बन सकते हैं, एक ठोस द्रव का बन सकता है, एक द्रव द्रव का बन सकता है कि द्रव को द्रव में ही मिलाया जाए। जैसे मान लिया जाए एल्कोहल है, एल्कोहल में पानी मिलाओगे तो वो भी तो एक विलयन बनेगा, पता नहीं चलेगा। दारू उसमें मिला दो, उसमें कोई भी चीज, ऐसी चीज कोई केमिकल मिला दो तो पानी जैसा हो, तो पानी ही जैसा केमिकल मिला दो, पता चलेगा। पानी ले लिया, वाटर ले लिया, और वाटर को हमने गैस को ही दे दी, गैस डाल दी वाटर में, तो क्या पता चलेगा उसके अंदर जो है गैस है ना। तो विलयन अगर देखा जाए तो तीन टाइप से बन जाते हैं, जरूरी नहीं कि ठोस द्रव का ही विलयन बनता है ना। ठोस द्रव का बन सकता है, द्रव द्रव का बन सकता है, और द्रव गैस का बन सकता है। अब विलयन के कितने निर्धारक तत्व होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, विलयन के कौन कौन से कारक होते हैं, आखिर कौन कौन से कारक हैं जिससे जो है विलयन तैयार होता है। इतना ये समझ में आ गया ना, विलयन क्या है, कंफर्म हो गया ना। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, जैसे समांगी मिश्रण मैंने बता दिया, समांगी मिश्रण क्या है। ओके, अब विलयन के घटक क्या है बेटा, विलयन के घटक जानो। ठीक है, समझे इधर। विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। विलयन के कितने घटक तत्व होते हैं, विलयन के घटक कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं बेटा, विलयन के घटक एक होता है विलेय, एक दूसरा क्या होता है, विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, इसके विषय में जान, तो याद रखिएगा किसी मिश्रण में, किसी विलयन को बनाने में, विलयन बनाने की प्रक्रिया में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे हम कहेंगे विलेय। क्या कहेंगे, विलेय। अगर विलेय आ जाए, विलेय क्या है, तो विलेय क्या बताओगे, विलयन बनने की प्रक्रिया में, है ना, जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चीनी ले लिया, शरबत बना रहे हो, चीनी में, है ना, पानी में चीनी मिलाया, तो अब चीनी की मात्रा जैसे 1 किलो पानी है, 1 लीटर पानी है, तो क्या 1 किलो चीनी मिलाओगे, कम मिलाओगे ना, पाव भर बहुत है, 250 ग्राम बहुत है, यही तो होता है। तो वही चीज, तो जिस विलयन बनने की प्रक्रिया में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो, है ना, जिस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उससे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेय। समझ में आया ना। इसी तरह से विलायक क्या होता है, विलायक क्या होता है,
जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो। भाई दो ही कंडीशन होगी, एक को कम मिलाएगा, एक को ज्यादा मिलाया जाएगा, है ना। तो जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, या फिर इसकी दूसरी डिफिनेशन भी हो सकती है, जो दूसरे पदार्थ में घुलता है। वह पदार्थ जो घुलता है, जो विलेय, जो घुलता है ना, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहेंगे। और पदार्थ जिसमें घुलता है उससे हम क्या कहेंगे, विलायक, है ना। समझ में आया ना। तो अगर हम बात करें कि आखिर विलेय क्या है, जैसे मान लिया जाए NaCl लिया और जल लिया, है ना, या फिर हमने चीनी ली और पानी लिया, है ना, पानी को H2O को लिया, इस कंडीशन में विलेय क्या है, विलायक क्या है, तो ये दोनों क्या है, विलायक है। क्या है, विलायक। और ये क्या है, विलेय। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई ना। विलेय क्या है, विलायक क्या है, कोई दिक्कत। तो हमने जाना कि विलेय और विलायक में क्या डिफरेंट होता है ना। अब जानते हैं विलयन के प्रकार। इसको पॉज कर दो, कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि विलयन के प्रकार क्या जानेंगे। तो विलयन के प्रकार का जो निर्धारण है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। इधर विलयन के प्रकार का जो निर्धारण है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। विलयन के प्रकार का निर्धारण कौन करता है कि विलयन किस टाइप का होगा, वो दो चीजें निर्धारित करते हैं कि ये विलयन इस टाइप का होगा। कौन सी दो चीजें, पहला हमारा है विलेय और दूसरा क्या है, विलायक। क्या होता है, दो चीजों पे निर्भर करता है। समझ में आया ना। अब विलेय का मतलब क्या है, अब ये देख लो, अगर मात्रा कम है, देखो इधर, अगर विलेय की मात्रा कम है, की मात्रा कम है, तो क्या होगा, वो तन विलयन होगा। क्या होगा, तन विलयन, सुना होगा, तन विलयन और सांद्र। अगर विलेय यानी कि जैसे मान लिया जाए, अब एग्जांपल के तौर पे जाने, ठीक, इधर समझ लो, बाद में लिखना, ठीक, इधर समझ लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे तन विलयन क्या है, मैंने क्या कहा, विलेय की मात्रा अगर कम है, विलेय जैसे मान लिया जाए मैंने चीनी ली और पानी लिया, है ना, चीनी लिया पानी लिया, बेटा चीनी और पानी लिया हमने, और चीनी और पानी में से जैसे मान लिया जाए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में मैंने 100 ग्राम चीनी डाली, तो कम मीठा रहेगा, तो इसकी सांद्रता कम है, यानी कि इसमें विलेय के अंक क्या है, विलेय की मात्रा कम है कि नहीं, चीनी की मात्रा कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तन विलयन, तन हल्का है ना। और अगर इसी में 1 किलो डाल दें तो गाढ़ा टाइप का रहेगा, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, सांद्र, यानी विलेय के अणुओं की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो विलेय की मात्रा के अनुसार विलयन कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के हो जाएंगे। एक तो विलेय की मात्रा जब कम होगी तो विलयन क्या कहलाएगा, तन विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समझ में आया ना, तुमको समझ में आया ना। आगे देखो, और अगर विलेय की मात्रा ज्यादा है, विलेय की मात्रा अधिक है, तो क्या करोगे आप, वो कौन सा विलयन बनेगा, सांद्र विलयन। क्या बनेगा, सांद्र विलयन।
कौन सा विलयन बनेगा बेटा? ठीक है। अब दूसरी विलायक की प्रकृति, प्रकृति के आधार पे, प्रकृति के आधार पे तीन प्रकार के बनेंगे। ये तो मात्रा के आधार पे है ना। विलय की मात्रा के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम यहां बात करें विलायक की प्रकृति पर, तो विलायक की प्रकृति या विलय की प्रकृति की बात करें, किस पे? विलय की या विलायक की प्रकृति की बात करें, तो यहाँ पे विलयन तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन। एक होगा ठोस विलयन, ठोस प्लस द्रव विलयन, है ना। एक होगा द्रव, द्रव का विलयन, एक होगा गैस द्रव का विलयन। इसमें कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। इसकी प्रकृति यानी कि अगर विलय की प्रकृति ठोस है ना, तो ये ठोस द्रव विलयन इसकी अलग होगी, इसके तो तीन प्रकार की होते हैं। समझ में आएगा ना। तो विलयन के प्रकार का निर्धारण दो चीजें करती हैं, विलय और विलायक। विलायक पर ही अधिकांश निर्भर रहता है। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बेहतर से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। किसी बात की टेंशन नहीं लीजिए, आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।